Effectiveness of an essay. An essay consists of three parts: beginning, middle, end. If an essay consists of 5 paragraphs, first paragraph is of introduction, middle 3 paragraphs are of body of essay, and last one is of conclusion. जो ऐसे होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं: बिगनिंग, मिडल एंड एंड. इफ कोई भी अगर किसी ऐसे में 5 पैराग्राफ्स मौजूद होते हैं तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, मिडल 3 पैराग्राफ्स जो होंगे वो ऐसे की बॉडी पे कंसिस्ट होंगे, और लास्ट 1 पैराग्राफ कंक्लूजन. ओवरव्यू में 3 पॉइंट्स: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक एंड डिस्क्राइब द मेन आइडिया. ये जो है टॉपिक की का मेन आइडिया डिस्क्राइब करेगा और जो है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा. बॉडी, इट डिस्क्राइब द थीम ऑफ एन ऐसे. कंक्लूजन, समरी एंड मेन पॉइंट्स ऑफ ऐसे शुड बी एडेड इन द कंक्लूजन. कंक्लूजन में जो है वो ऐसे को समराइज किया जाता है और मेन पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं. Parts of an essay. There are 3 parts of an essay. First one is introductory paragraph, second body paragraph, and third one is concluding paragraph. Introductory paragraph में जनरल स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट होगी. बॉडी पैराग्राफ्स में टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होंगे. कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कंक्लूजन दिया हुआ होगा एंड देन फाइनल थॉट्स. Introduction has 3 parts: hook or dramatic openers, transitional sentence, and then thesis statement. Hook or dramatic openers. It has an alarm for a reader to give his attention to the essay. It is a short line which has to write before the topic sentence. इसमें जो है वो रीडर को फुली अटेंशन देनी होती है ऐसे में. ट्रांजिशनल सेंटेंस, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ एन ऐसे. ऐसे का एक मेन पार्ट है. इट मेक्स कनेक्शन बिटवीन लाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे. ये ऐसे के स्ट्रक्चर और लाइन में कनेक्शन बनाता है. थीसिस स्टेटमेंट्स हाईलाइट्स द टॉपिक ऑफ एन ऐसे. ऐसे के टॉपिक को हाईलाइट करेगा. इट मेक्स अ क्लियर वे टू कंटिन्यू द ऐसे. इट इंडिकेट द थीम ऑफ एन ऐसे. थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ऐसे के थीम को हाईलाइट करेगा और ऐसे के टॉपिक को हाईलाइट करेगा. Second part of an essay is body, which is consist of 3 parts: topic sentence, detailed sentence, and concluding sentence. Topic sentence, it tells the reader about the main theme. Detailed sentence, it tells the detail and deep point of subject and give examples which are related to the subject. Detailed sentence में deep और detail points होते हैं और उससे related examples दी जाती हैं. Concluding sentence, it closes the continued topic and makes the reader able to go towards conclusion. ये जो है वो conclusion में जो है वो summarize किया जाता है पूरे टॉपिक को और जो है उसमें ये रीडर को हेल्प आउट करता है कि वो अपने कंक्लूजन की तरफ जाए. The last and third part of an essay is conclusion. Conclusion consists of 2 parts: summary statement and clincher. Summary statement, it tells the theme of an essay in fresh manners in few lines. Few lines में जो है वो ऐसे का थीम डिस्क्राइब करता है. क्लिंचर, इट इज़ द लास्ट थिंग टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन एंड कनेक्शन विद हिम. ये एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पे जो है रीडर को अटेंशन कैप्चर करनी होती है. इट इज़ द लास्ट इम्प्रेशन ऑफ ऑन द रीडर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनल थॉट. Revision is to check any flaw in essay and gives final touch to the essay. It creates sense and makes the words smooth, unite, direct and smooth. इसमें जो है रिवीजन एक ऐसे को राइट करके जो है वो एक फाइनल टच दिया जाता है. एक बार रिवाइज किया जाता है ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक्स हों तो उनको करेक्ट किया जाए. द लास्ट वन इज प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग इज नेसेसरी टू चेक द प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन. इट इज़ यूज्ड टू करेक्ट द एरर्स. प्रूफ रीडिंग की जाती है ऐसे की ताकि अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामर मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट किया जाए.